नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता उधम सिंह नगर उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी पाठ 10 झांसी की रानी। और झांसी की रानी जो कविता है इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और बच्चों, इस कविता में जो झांसी की रानी है उनकी वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है, क्योंकि जो हमारी पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी 1857 की, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इनकी वीर गाथाओं का वर्णन इस कविता में किया गया है। आइए कविता को आरंभ करते हैं। जैसे सिंहासने उठे राजवंशों ने भुट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आए फिर से नई जवानी थी। यानी से कि राजवंशों के सिंहासन उठ गए थे, मतलब कि राजवंश गुलामी की जंजीर को तोड़ करके अब आज़ादी चाहते थे। उन्होंने तलवार उठा ली थी, क्योंकि जो हमारा भारत जो गुलामी से बूढ़ा हो चला था, अब उसमें फिर से आज़ादी की नई लहर दौड़ गई थी। यानी कि वो फिर से जवान हो चला था। उसने वो मतलब लोग जागृत होने लगे थे, आज़ादी को समझने लगे थे, आज़ादी चाहते थे। इसलिए हमारा बूढ़ा भारत भी क्या है, अब जवान होने लगा था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मतलब कि जो हमारी आज़ादी खो गई है उसकी कीमत सबने जानी थी कि गुलाम रहने में और आज़ाद रहने में कितना फ़र्क है। और जो ये अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, इनको दूर करने की सबने मन ही मन में ठान ली थी। ठीक है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि मैंने अभी बताया आपको कि सन 57 की जो क्रांति हुई थी उसमें ये झांसी की रानी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और इन्होंने तलवार उठाई थी। यानी कि तलवार तो वही था ना बच्चों, लेकिन उसको उठाने के लिए जो जोश, जिस साहस, जिस ऊर्जा की ज़रूरत थी वो झांसी की रानी के अंदर कूट कूट के भरा था। इसीलिए कहा गया है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जो बुंदेले थे, जो वहाँ के लोग थे, जो मराठे थे, उनके मुंह से स्थानीय लोगों ने जो कहानी सुनी थी उसमें झांसी की रानी की गाथाओं का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। उसके बाद है कानपुर के नाना के संग, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ी थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई थी बच्चों, वो कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुँह बोली बहन थी, वो उनको छबीली कहते थे। इनके बचपन का नाम छबीली था, मनु भी था, छबीली था। वैसे जो नाना थे वो उनको क्या कहते थे, छबीली कहते थे। और ये इनको अपना मुँह बोला भाई मानती थी। इसीलिए कहा गया है कविता में इनके पूरे जीवन का वर्णन है बच्चों, जो एक लयबद्ध गाने के तरीके में कह दिया गया है कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। यानी कि जो लक्ष्मीबाई थी वो अपने पिता की अकेली संतान थी, इनका ना कोई भाई था ना कोई बहन था। नाना के संग ये पढ़ी लिखी थी, नाना के संग ये बड़ी हुई थी। मतलब कि नाना साहब जो थे इन्हीं के साथ इनका बचपन बीता था। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बचपन से ही साहसी थी, वीर थी। और इनको ना बच्चों, जैसे हम लोग आप लोग क्या करते हैं, गुड़िया और ये आर्टिफिशियल बर्तन, इन सब चीज़ों से खेलते हैं, लेकिन इनको क्या अच्छा लगता था, बर्छी ढाल कटार तलवार, ये सब इनकी सहेलियाँ थी। इन्होंने कभी गुड़िया गुड्डे से या इस टाइप से कोई खेल ही नहीं खेला। ये खेल में भी युद्ध करती थी, घोड़सवारी करती थी, ढाल पकड़ती थी, तलवार चलाती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी बच्चों, इनको मतलब कि जो शिवाजी की वीर गाथाएं थी ना वो मुँह जुबानी रटी हुई थी। इनको कहानियाँ भी साहसिक और ऐतिहासिक अच्छी लगती थी। ये राजा रानी की कहानियाँ या भ्रांतिपूर्ण कहानियाँ नहीं सुनती थी, इनको क्रांतिकारियों की कहानियाँ अच्छी लगती थी। जैसे शिवाजी ने कैसे अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य को जीता, इसी तरह वो उनको क्या, ये सारी साहस भरी कहानियाँ अच्छी लगती थी। और बुंदेलों के मुँह, मराठों के मुँह, इन सब के मुँह जो हम लोगों ने कहानी सुनी है, इसमें बार बार यही बताया गया है कि झांसी की रानी मर्दों के समान, पुरुषों के समान ये
घुड़सवारी करती थी, तलवारबाजी करती थी, इसलिए इनको क्या है, मर्दानी की उपाधि दे दी गई है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि मतलब कि वो पुरुषों के समान लड़ती थी बच्चों, और वो झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बात, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यानी कि जो लक्ष्मीबाई थी वो दुर्गा थी या लक्ष्मी थी, किसी को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो स्वयं एक वीरता की अवतार लगती थी। और जो मराठे थे उनको देख करके, उनकी तलवारबाजी को देख करके बहुत खुश हो जाते थे। मतलब उनको अच्छा लगता था कि कितनी वीर और साहसी महिला है, नकली युद्ध करना और चक्रव्यूह की रचना करना, फिर उसको खेल खेल में तोड़ना, ये सब जो था ना बच्चों, किले को घेरना, सैनिकों के साथ दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। जैसे आप लोग पबजी खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वो ऐसे खेल नहीं खेलती थी। पबजी तो उन दिनों था ही नहीं, लेकिन कैरम बोर्ड, लूडो, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको क्या, दुर्ग घेरना, सैनिकों के साथ उसको तोड़ना, चक्रव्यूह की रचना, उसको तोड़ना, युद्ध करना, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। हमने बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। मतलब कि जो कुलदेवी थी, महाराष्ट्र की जो कुलदेवी हैं, जगदम्बा हैं, काली माँ भवानी जो हैं, वो उनकी भी कुलदेवी थी, रानी लक्ष्मीबाई की भी कुलदेवी थी। और उन्होंने फिर वही बात बताई गई है कि जो मराठे हैं, बुंदेले जो हैं, उनके मुंह से हमने जो कहानी सुनी थी वो यही कहानी थी कि मर्दों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे की कविता हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट में।